नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल आदि अनादि अनंत ज्ञान में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पितृदोष के बारे में। वैदिक ज्योतिष अनुसार कुंडली में कुछ ऐसे अशुभ दोष विद्यमान होते हैं जिनकी वजह से मनुष्य को जीवन में कामयाबी नहीं मिल पाती। आपको बता दें कि ऐसा ही एक दोष है पितृदोष, जिसके कारण मनुष्य को भाग्य का साथ नहीं मिलता है, साथ ही जिंदगी भर उसे संघर्ष करना पड़ता है। करियर हो या व्यापार, इसमें बार बार असफलता हाथ लगती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि पितृदोष कैसे बनता है, कुंडली में पितृदोष किस तरह से आता है और इसके क्या लक्षण हैं, और साथ ही जानेंगे कि गीता में 7वें अध्याय का क्या महत्व है और उससे जुड़ी हुई एक कथा के बारे में भी समझेंगे। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से चालू हो गए हैं और 14 अक्टूबर तक ये चलेंगे। आपको बता दें, पितृदोष शांति के लिए शास्त्रों में पितृपक्ष के 15 दिनों का उल्लेख मिलता है, जिसमें तर्पण और पिंड दान करके अपने पूर्वजों को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार भगवत गीता में 7वें अध्याय का पाठ करके भी पितृ ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। आइए जानते हैं इस अध्याय का महत्व और पाठ करने का नियम। लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो पितृदोष है ये कुंडली में किस तरह से विद्यमान होता है। वैदिक ज्योतिष अनुसार अगर कुंडली में राहु ग्रह अगर केंद्र स्थानों या त्रिकोण में हो और उनकी राशि नीच यानी कि नकारात्मक स्थिति में हो तो पितृदोष का निर्माण होता है। अगर राहु का संबंध कुंडली में सूर्य और चंद्र ग्रह से हो तो ऐसी कुंडली में पितृदोष बनता है। वहीं अगर कुंडली में राहु का संबंध शनि या बृहस्पति से हो तो भी कुंडली में पितृदोष बनता है। राहु अगर द्वितीय या अष्टम भाव में हो तो भी ऐसी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। नवम स्थान में अगर नीच के राहु विराजमान है तो भी पितृदोष लगता है। आप जानते हैं कि आखिर पितृदोष के लक्षण क्या हैं। पितृदोष में हो तो इंसान में जीवन में कई समस्याएं आती हैं। व्यापार में घाटा होता है, साथ ही कोई असाध्य रोग हो जाना, कई बार बिजनेस का बदलना, संतान होने या संतान के भविष्य की चिंता हमेशा रहना, कोई भी प्लानिंग का सफल न होना, ऐसे कई संकेत हैं जो इशारा करते हैं कि कुंडली में पितृदोष हो सकता है। आगे बढ़ते हैं 7वें अध्याय का महत्व। जी हाँ, हमारे भगवत गीता में 7वें अध्याय का बड़ा महत्व है। महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। अगर इस अध्याय का पाठ खुद नहीं कर पाए तो किसी योग्य ब्राह्मण से करा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम गीता में जो 7वां अध्याय है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उससे जुड़ी एक कथा है जिसके श्रावण मात्र से ही आपके सारे दोष दूर हो जाएंगे। इसमें भगवान शिव खुद कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महामात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत भर जाता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण करता था और ना ही देवताओं का पूजन करता था। वह धन के लालच से धनी लोगों को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसे काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा न हो सकी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका मन धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा।
सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोक बुद्धि से वहां पहुंचकर बिल को खोदना आरंभ किया। तभी एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का धन लेने के लिए आया हूँ। पिता बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन में के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोला, बेटा, गीता के अमृत रूपी सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ और तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और धर्मशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महामत्य बतलाया, जिसके श्रावण मात्र से ही मानव सब